Hi guys, today we will do question number 3, exercise 5.3, chapter, yes, arithmetic progression. So, question is, in an AP, first part है इस question का, that is given A is equal to 5, A means first term, D means common difference is equal to 3, AN means nth term is 50, find N, यानी over number of terms, and SN means sum of टर्म्स. ठीक है, तो गिवन जो है हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स. ओके, कर लेते हैं, है ना. लास्ट क्लास में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सिमिलर ऐसा ही था, है ना. गिवन ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 15. ओके, टू फाइंड क्या करना है हमें, दैट इज, इसमें तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, एन इज इक्वल टू वॉट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ टर्म्स एस एन इज इक्वल टू क्या होगा. ठीक है, ओके, तो क्या करना है अब, फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, that is, we know that an is equal to a plus n minus 1 d. alright, so put the value, ये 3 वैल्यू हमें नोन है, बाकी n हम फाइंड कर लेंगे. तो an is equal to 50, a is equal to 5, n minus 1 multiplied by 3, d is 3. आगे सॉल्व करिए, 5 को ट्रांसफर करेंगे, so that is 50 minus 5 is equal to n minus 1 bracket 3. 50 minus 5 means 45 और जो 3 है ना उसको भी ट्रांसफर कर लीजिए. सो अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. क्रॉस करिए, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, है ना. सो इज 15 इज इक्वल टू, और ये प्लस 1 है ना, इसको भी ट्रांसफर करेंगे, सो प्लस 1 इज इक्वल टू n. तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, n is equal to 16. ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल 16. ठीक है, अब 16 फाइंड हो गया, वो n फाइंड हो गया, तो ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, an है, उससे भी कर सकते हैं आप, जो भी फॉर्मूला लगाना चाहें उससे कर सकते हैं. सो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है ना, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, है ना. तो n की वैल्यू क्या है, 16 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म जो है दैट इज 50. राइट, लास्ट टर्म इज 50. राइट, तो बस इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके टर्म निकालिए, क्या होगी, करिए, 8 इंटू 55 सॉल्व करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 इज 44. सो फॉर एस एन टोटल जो सम होगा दैट इज 440. क्लियर. ठीक है, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसी तरीके का मेथड फॉलो करके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में अलग अलग टर्म्स हैं जो मिसिंग है, अलग अलग चीज़ें मिसिंग है, और क्वेश्चन आगे देखेंगे. सेकेंड पार्ट तो हमें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आकर करना क्या है. ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं. सो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 7, 13 टर्म a 13 इज इक्वल टू 35 एंड 5 फाइंड करना है d और sn. ठीक है, फर्स्ट टर्म 7, 13 टर्म 35, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द n टर्म्स. n टर्म्स नहीं, इधर पे 13 टर्म्स है शायद, यस दिस वन इज 13 टर्म. ठीक है, 13 का सम फाइंड करना है. ओके, करें, क्योंकि n तो गिवन है. सो गिवन है फर्स्ट टर्म आपको, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7. ओके, 13 टर्म a 13 is equal to 35.
okay, and number of terms n is equal to 13, है ना, क्योंकि s 13 ही फाइंड करना है और a भी 13 ही है। ओके, टू फाइंड क्या करना है आपको? फर्स्ट इज कॉमन डिफरेंस d and sum of n terms Sn equal क्या? S13, यस, सम ऑफ n टर्म्स। ये Sn बोलते बोलते n ही माइंड में आ रहा है, एक्चुअली सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है, S13, ठीक है। ओके, तो क्या करना है अब? कुछ भी पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो S13 अगर हम फाइंड करते हैं, सो वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला नंबर 3, क्या? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू क्या होगा? n मतलब n की वैल्यू क्या है? 13/2 a प्लस a13 होगा ये, है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो। S13 इज इक्वल टू 13/2 and value of a is 7 and a13 is 35, is plus not multiplied, 35, है ना। ठीक है, प्लस करो तो समझ आ रहा है ना, है ना। तो S13 इक्वल क्या होगा? ये होगा 13/2 and 35 plus 7 that will be 42, right? Okay, so S13 equal नेक्स्ट क्या होगा? 2 से क्रॉस हो जाएगा, 42, so it's 21। ओके, क्या आएगा? 13 into 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में 21 का, तो क्या होगा? 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 273। ये सम ऑफ 13 टर्म्स होगा आपका 273। ओके, अगला क्या फाइंड करना है? एक जो हमें फाइंड करना था वो तो हमने कर लिया। अभी क्या करना है? डी। सो डी के लिए हम an का यानी फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला नंबर 1? यस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं दैट a13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 d। कैन बी राइट? यस, वी कैन राइट। यस यस यस, इतना इजी सा चैप्टर है ना। A13 में वैल्यू क्या है A13 की? बोलो। इस 35 ना, फाइंड क्या करना है एक्चुअली हमें? D, है ना। 35, A इक्वल 7 और 13 माइनस 1 यानी 12 और D इज इक्वल टू क्या है? D तो फाइंड आउट ही करना है, D ही तो फाइंड आउट करना है ना। सो ट्रांसफर करिए, सो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 D हो जाएगा। 35 माइनस 7 करेंगे तो ये होगा 28 और अपॉन में 12 होगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। इसको और एक बार क्रॉस कर देंगे 4 से, सो 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। तो D की जो वैल्यू होगी वो होगी 7/3। अंडरस्टैंड? पहले हमने Sn के लिए फॉर्मूला लगाया a प्लस an। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन मतलब पहले कुछ करो, जैसे अगर हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते 7/3। अब आप यहाँ पे जाते तो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है, दैट इज कौन सा है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें भी आप अगर वैल्यूज पुट करते, जब आप D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो a इज इक्वल टू 7, D इक्वल 7/3 एंड n इज इक्वल टू 13। ये पुट करके अगर आप सॉल्व करते
तो सेम आंसर यानी 273 ही आंसर आता है ना। आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आया कि नहीं आया। अभी हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, है ना। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज गिवन A12 इज इक्वल टू 37। A12 मीन्स 12 टर्म, है ना। कॉमन फैक्टर D इज इक्वल टू 3। फाइंड A एंड S12, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो गिवन है हमें A12, या A12 इज इक्वल टू 37, या हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं दैट A12 सिंस A12 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 11D। कैसे होगा? यही दैट इज AN इज इक्वल टू होता है क्या, N माइनस A प्लस N माइनस 1D, राइट, है ना। ठीक, तो यहाँ पे N माइनस 1 यानी 12 माइनस 1D। सो A12 इज इक्वल टू 37, और देखो यहाँ एक और पॉइंट गिवन है दैट D इज इक्वल टू 3। D इज इक्वल टू 3 भी गिवन है ना, तो वैल्यूज पुट करिए A प्लस 11 इंटू 3। सो 37 माइनस, अच्छा माइनस मत करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, A प्लस 33। वरना बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो थोड़े ज़्यादा फास्ट चले गए। ठीक है, वही सब कुछ लिखना है दैट गिवन इज इक्वल टू 12 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फिर वी नो दैट AN इज इक्वल टू, है ना। इतने क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, तो अब तो आप कर पाओगे ना। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो बताना मुझे, वो फिर से कराऊंगी। ओके, परफेक्ट करना है लेकिन खुद को। सो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। सो 37 में से 33 माइनस करोगे देन 4 इज इक्वल टू A। तो फर्स्ट टर्म जो फाइंड हुई, देखो फर्स्ट टर्म फाइंड करने से दैट इज इक्वल 4। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया हमने। अब SN फाइंड कर लेते हैं। SN इक्वल तो आपको पता ही है क्या है SN इक्वल। बोलू भाई, SN इक्वल, हाँ मैं तो लिखूंगी सही, पर आप भी बता दो। SN इक्वल n/2 फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से हम इसको कर सकते हैं, बिकॉज हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है यहाँ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है S12, तो हमको A12 गिवन है इज इक्वल टू n/2 यानी 12/2 A क्या है, A की वैल्यू जो हमने फाइंड करी दैट इज 4, और लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 37 गिवन है। 4 प्लस 37, राइट, 4 प्लस 37 प्लस करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, सो 37 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, S12 इज इक्वल टू, पहले इसको क्रॉस कर देते, ये 6 होगा, और 37 प्लस 4 इज 41। सो S12 इज इक्वल टू 246, राइट। 41 में आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 246। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है ना, आना चाहिए, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट गिवन A3 मीन्स थर्ड टर्म इज इक्वल टू 15 S10, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125। फाइंड करना है D यानी कॉमन डिफरेंस एंड A10 यानी 10th टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो करें हम। ओके, वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। A3 इज इक्वल टू क्या है, 15। ठीक है, जैसे हम इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगे और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा के हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A3 इज इक्वल टू 15 है, सो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, राइट। कैसे, बाय AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इस इक्वेशन से फॉर्म हो गया, सो दैट से दिस वन इज अवर इक्वेशन 1। ठीक, ओके, एंड क्या, वी नो दैट एक और चीज़ गिवन है, S10 इज इक्वल टू 125, ये भी गिवन है। ठीक है, अब हमें S10 के लिए फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2,
फॉर्मूला नंबर 2 क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। ठीक है, याद है, बहुत देर से यूज़ नहीं किया तो भूल तो नहीं गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद ही रखना है। चलो भाई पुट कर दो वैल्यूज़। सो एस टेन इक्वल क्या होगा, एस टेन इक्वल 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 डी, ओके, है ना। सो एस टेन की वैल्यू क्या गिवन है, 125, ये क्रॉस हो जाएगा 5 से इक्वल 5 एंड यहाँ पर आएगा 2a प्लस 9d। तो अब 5 को भी ट्रांसफ़र कर दो, 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। क्रॉस करेंगे, आंसर आएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो भाई ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 से देखो a इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस, ये 2d को ट्रांसफर कर दो, सो 15 माइनस 2d, है ना, 15 माइनस 2d से दिस वन इज इक्वेशन 3। ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 भाई वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 2 क्या है, 15 प्लस 2a प्लस 9d, सो 25 इक्वल टू, so 2a, a means 15 minus 2d, okay, plus 9d equal 25। सॉल्व करिए, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 2 30, 2 इंटू 2 40 प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई किया है हमने 2 का इनसाइड, सो ये 30 को भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो और ये माइनस करने पे क्या होगा, 40 माइनस 40 प्लस 9d दैट मीन्स 5d, और ये ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ये होगा 25 माइनस 30। सो वी कैन से d इज इक्वल टू, ये 25 में से आप 30 माइनस करोगे तो क्या होगा, -5, और ये 5 भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये डिवाइडेशन में आएगा -5/5। So you can say d is equal to -1, है ना, d is equal to -1, so put d equal -1 in equation 3 में पुट करोगे, a is equal to क्या है, 15 माइनस 2 इंटू -1 होगा क्योंकि 2 इंटू d, so you can say 15 प्लस 2, सो a इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू क्या होगी, 17। तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी थी, और अब क्या रह गया जो फाइंड करना है, दैट इज a10। ओके, a10, तो a10 के लिए आप आ जाओ फॉर्मूला नंबर 1 पर। ओके, क्या है भाई फॉर्मूला नंबर 1, याद हो गया अब तक? याद हो गया तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। That is an is equal to a plus n minus 1d। तो a10 इक्वल क्या होगा, a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है भाई, 17, n की वैल्यू 10 है, -1d -1। सॉल्व करो, a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1 9, है ना, और 9 इंटू -1 है तो क्या हो जाएगा, ये 17 माइनस 9। ठीक है ना, तो a10 इक्वल क्या आएगा भाई, a10 इक्वल होगा 8। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया है, a10 इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -1, है ना। आपका भी आया, किया है कॉपी पेन में? नहीं किया ना, अरे ले लो यार, एक नोटबुक बहुत सारी पड़ी है, अभी तो टीचर को भी चेक नहीं कराना है तो पुरानी भी यूज कर सकते हो ना। तो पुरानी वाली नोटबुक उठाओ और एक पेन उठाओ और खुद सॉल्व करो मेरे साथ साथ, है ना। सॉल्व करो,
तो फिर कुछ अच्छा मतलब थोड़ा दिमाग में ज़्यादा आएगा ना, राइट। तो प्लीज़ सॉल्व करो हमारे साथ। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट करें। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। फाइंड करना है फर्स्ट टर्म a एंड 9th टर्म an। ठीक है, कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल फॉर्मूला नंबर 2 ny2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है हियर S9 इज इक्वल टू 75, राइट, d इक्वल 5। ओके, और तो n इक्वल क्या होगा? n इक्वल क्या? n इक्वल 9। S9 के लिए n इक्वल 9 होगा ना। सो S9 इक्वल क्या होगा? S9 इज इक्वल टू 9/2। ओके, 2a की वैल्यू अननोन है अभी एज इट इज, n मीन्स 9 माइनस 1 और d मीन्स क्या है वैल्यू? 5। ओके, तो S9 की वैल्यू भी पुट कर दो, दैट इज 75 इज इक्वल टू 9/2, राइट। और यहाँ इनसाइड आएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 8 एंड 8 5 40। वेरी गुड। तो फिर 75 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये होगा a माइनस 20। ठीक है, ओके, ये 2 और 2 क्रॉस हो गया, 9 को ट्रांसफर कर दो, सो 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 90, a प्लस 20 होगा। ठीक है, 20 भी ट्रांसफर कर दो, सो 75/9 माइनस 20 इज इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा आपका? 9। ठीक है, और ये 75 एज इट इज, और 20 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 है ना। गुड, ये क्या आ रहा है? इक्वल, ये 9 और a सेम दिखता है ना, यहाँ पर a है 9 नहीं है ना, a। ओके, तो 75 180 में माइनस करेंगे तो 105/9 इज इक्वल टू a। एक बार और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 3 से क्रॉस कर लो तो 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा माइनस 35/3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी माइनस 35/3 इज इक्वल टू a। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? a9। सो किससे? सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। कर दो वैल्यू पुट। an यानी हमें क्या फाइंड करना है? a9 इज इक्वल टू a मीन्स माइनस 35/3। फ्रैक्शन देख के घबराना मत, है ना, सॉल्व करना बस। 9 नहीं n की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? d इज गिवन 5। ठीक है, सॉल्व करो। सो a9 इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस यहाँ पे वापस से 8 होगा ना, 9 माइनस 1 8 एंड 5 ज़ा 40। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। a9 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा 120। ठीक है, अपॉन 3 माइनस करेंगे सो माइनस 80, माइनस नहीं ये प्लस होगा क्योंकि 35 छोटा है। सो a9 इज इक्वल टू 85/3। a9 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? 85/3। गॉट इट, है ना, समझ आया? नेक्स्ट पार्ट पे चले। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th part of this question number 3 is given a is equal to t2, a is equal to
2, D is equal to 8, Sn is equal to 90 and find N and An. ठीक है, A यानी फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स 90 गिवन है, फाइंड करना है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और an तो लास्ट टर्म है, nth टर्म है, वो फाइंड करनी है. तो वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, तो यहाँ पे हमें a इक्वल 2 गिवन है यार. ठीक है, d इज इक्वल टू 8 गिवन है. ओके, और Sn इज इक्वल टू 90 भी गिवन है. पुट कर दो वैल्यू. सो वी कैन से 90 इज इक्वल टू n नहीं पता हमें, अननोन है. सो n by 2 एज इट इज रखिए. 2 इंटू 2 बिकॉज a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 d यानी 8. ओके, सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा नया है. फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नया है. तो 90 इज इक्वल टू क्या होगा. ओके, n by 2 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 8n माइनस 8. ओके, अगेन वी कैन से 90 इज इक्वल टू n by 2 क्या करना है, माइनस 8 और प्लस 4. सो वी कैन से 8n माइनस 8 प्लस 4, सो माइनस 4. ठीक है, अब ये 8n और 4 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. तो ले लो भाई, n by 2 में से में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 4n माइनस 2, है ना. ठीक है भाई, इसको क्रॉस कर दिया, और जो 9 है ना n है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो. सो ये होगा 4n स्क्वायर माइनस 2n. ठीक है, हो जाएगा ना. ये n का मल्टीप्लाई 4n में होगा और 2 में होगा, और 90 को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये होगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. तो क्या मिला ये हमको यहाँ पर, क्या है ये, लास्ट चैप्टर याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आया. यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक करो बीच वाली टर्म को. देखो यहाँ पर 90 इंटू 4 है ना, और यहाँ पर 2n है, राइट. कुछ और कॉमन ले सकते हैं क्या, या भी हम हाँ थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं. यहाँ से एक बार और 2 कॉमन ले लो. ठीक है, चलो भाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये होगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, है ना. तो एट लास्ट हमारा जो इक्वेशन रिमेनिंग रहेगा वो क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, है ना. और शॉर्ट कर दिया. अब करते हैं सॉल्व, ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को. यहाँ पे क्या है -1, है ना. तो -1 ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 45 माइनस 45 इंटू 2 यानी -90 है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया कि इसके लिए कैसे हम करते हैं फैक्टर थ्योरम से, इसमें हम देखते हैं. लेकिन इसको तो सिंपली देख लेते हैं. ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n. ओके, देख सकते हैं ना. 10 माइनस 9 करोगे तो 1 आएगा -1, और 10 इंटू 9 करोगे तो 90 होगा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, n माइनस 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी आ जाएगा. ठीक है, 2n कॉमन लेंगे तो n और 2n लिया है तो 5. ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो ये भी n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये होगा n माइनस 5 ले कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना. तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और
2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू फाइंड होगी हमें, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू -9/2। तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म जो टर्म्स है वो निगेटिव और फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती ना, वोल नंबर होगा। वोल नंबर यानी n इज इक्वल टू 5, सो n इज इक्वल टू 5। सो हियर अवॉइड n इज इक्वल टू -9/2, इसको अवॉइड किया, सो n इज इक्वल टू क्या होगा 5। n इज इक्वल टू हमें फाइंड हुआ क्या, n इक्वल 5। अब क्या फाइंड करना है, an। सो नाउ an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो an की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। a और d की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी, a इज इक्वल टू 2 और n की वैल्यू हमने फाइंड करी 5 माइनस 1 और d की वैल्यू भी गिवन थी 8, है ना। कर दो सॉल्व। सो an इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, दैट मीन्स an is equal to 2 plus 32, that means an is equal to 34। पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना था, है ना, मिल गया आंसर। an is equal to 34 और जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी n is equal to 5। ओके क्लियर, चलें नेक्स्ट पार्ट। ओके so next part is given a equal 8, an is equal to 62, sn is equal to 210 and find n and d। तो क्या क्या given है, फर्स्ट टर्म, n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सम ऑफ n टर्म्स क्या हुआ, हाँ भाई फॉर्मूला नंबर 2 में तो 2 टर्म्स मिसिंग है, लेकिन फॉर्मूला नंबर 3 अगर हम अप्लाई करेंगे दैट इज a प्लस l, तो फिर हो सकता है ना, हाँ भाई हो सकता है। ठीक है, तो यार sn इज इक्वल टू 210, हाँ ठीक है, a इज इक्वल टू 8, ये भी समझ आया, एंड l इज इक्वल टू होता है an, दिस इज इक्वल टू 62, है ना। तो रखिए वैल्यूज पुट करें, तो 210 इज इक्वल टू n/2 8 प्लस 62। ठीक है भाई, सो 210 is equal to n/2 multiplied by 62 plus 8 means 70। yes, 70 को क्रॉस कर देंगे तो ये होगा 35। ठीक है, 35 को भी ट्रांसफर कर दो, 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n। 35 को वापस से 7 से क्रॉस करो तो 7 5 जा 7 3 जा, एक बार और क्रॉस हो जाएगा ना, 5 1 जा एंड 5 6 जा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई भाई, बड़े जल्दी से आ गई ना। हाँ, जल्दी जल्दी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही होने वाली है, फटाफट जल्दी जल्दी। n इज इक्वल टू 6 आ गया, अब क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो d हम इससे कर लेंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, वैल्यूज पुट कर दो। an इक्वल क्या गिवन है, 62 गिवन है ना, an इज इक्वल टू 62, a इज इक्वल टू 8, हाँ a इज इक्वल टू 8 प्लस n की वैल्यू फाइंड करी ना 6, हाँ कर ली, तो 6 माइनस 1d। ठीक है, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये 8 को ट्रांसफर किया है मैंने, है ना, और 6 माइनस 1 यानी 5d। तो 62 में से 8 माइनस करेंगे आप तो क्या होगा, 54 इज इक्वल टू 5d। सो 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या होगी, 54 अपॉन d। d की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, नो प्रॉब्लम, है ना। n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, n की वैल्यू क्या होती है, होल नंबर्स होती है, अंडरस्टैंड। चले नेक्स्ट पार्ट। ओके,
So next part is given an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14 and find करना है n और a, यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सम ऑफ टर्म्स कितना है -14 और टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो कर लें। ओके पहले तो देखो दैट an है ना, सो nth टर्म an इक्वल क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो यू कैन राइट कि an इक्वल 4 है ना, और a नहीं पता हमको, कोई बात नहीं पता तो n वो भी नहीं पता भाई, d पता है 2। ठीक है, चलो तो फिर सॉल्व करो। 4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2n माइनस 2। ठीक, 2 को ट्रांसफ़र किया तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, ओके तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n है ना। इसको लिख सकते हैं हम दैट 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। सो दिस वन इज इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d है ना। ओके Sn की वैल्यू पुट करो, Sn इज इक्वल टू -14, n की वैल्यू तो अभी हमको पता ही नहीं है तो n बाई 2, 2 इंटू 2 ही है ना, नहीं a की वैल्यू नहीं पता हमको, ऐसे ही रहने दो 2a। ठीक है, n माइनस 1 d की वैल्यू पुट कर दो 2। आगे सॉल्व करो, ये 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और अंदर क्या बचेगा इधर इन ब्रैकेट इज 2 और यहाँ पर प्लस n माइनस 1 ये रिमेन रहेगा। 2 and 2 क्रॉस हो जाएगा, दैट विल रिमेन्स -14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस वन इज इक्वेशन 2। यार अभी तो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है, सीधे लिख दो आप, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 से पुट करो वैल्यू, कहाँ, यहाँ पर a की वैल्यू। तो क्या है ये वाला इक्वेशन, दैट इज -14 इज इक्वल टू n। ठीक है, n अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, फिर क्या होगा प्लस n माइनस 1, प्लस n माइनस 1। तो -14 इज इक्वल टू 6n, नहीं मल्टीप्लाई करने से पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करें तो 6 प्लस 6 माइनस 1 तो क्या होगा 5 और 2n और n माइनस करोगे तो -n, 5 माइनस n। अब जो n है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। हाँ जी, तो -14 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 5n, इसको हम अरेंज करके लिख लें, दैट विल बी n स्क्वायर प्लस 5n n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। यहाँ से n कॉमन लेंगे, दैट विल बी n माइनस 7। यहाँ से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, सो हियर इज ऑल्सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो n प्लस n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या n प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
दैट मीन्स n माइनस 7 इक्वल 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा सॉल्व करना, है ना? प्रैक्टिस की है या वहीं छोड़ दिए? अगर प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और यहाँ इन क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? ओके, n इक्वल 7 और n इक्वल -2। अब n की टर्म n निगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना? n तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है तो फिर n इक्वल हम 7 लेंगे। n इक्वल आ गया, अब n पुट n इक्वल 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है? n इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू a, ठीक है? सो दैट विल बी 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, ठीक है? सो 14 में से आप 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई? 2n है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया है? n की वैल्यू पुट करी है। n की वैल्यू क्या आ रही है? 7। तो 7 पुट करोगे तो 7 2 जा 14 माइनस 6 माइनस 14, तो 14 में से 6 माइनस करोगे दैट विल बी -8, ठीक है? तो a की वैल्यू होगी -8, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने चैप्टर 3 में किया, चैप्टर 4 में, तो इन सब का यूज़ है एपी में, है ना? और जो हमारे 3 सिद्ध मंत्र हैं उनका तो यूज़ है ही, ठीक है? तो उन 3 सिद्ध मंत्र के साथ साथ थोड़ा सा जो पीछे के चैप्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, तो एपी तो बहुत फास्ट होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। सो नेक्स्ट पार्ट, गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 192 एंड फाइंड करना है a, ठीक है? कैसे करेंगे? Sn की बने है हमें, सो सम ऑफ n टर्म्स, है ना? Sn इक्वल क्या होता है? दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, ठीक है? तो Sn इक्वल 192 ये गिवन है, ओके? n 8 गिवन है, 8 बाई 2, a गिवन है 3 प्लस n इज 8 माइनस 1 d, बस हमें d फाइंड आउट करना है ना? छोटा सा क्वेश्चन है। 192 इज इक्वल टू, क्रॉस कर दे इसको, क्या होगा? 4 2 3 जा 6 प्लस 7 d, राइट? 4 को ट्रांसफर कर दो, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 d। क्रॉस करेंगे तो 9 4 जा 16, रिमेनिंग 2, देन 4 8 जा 32 और 6 भी ट्रांसफर करेंगे हम, -6 इज इक्वल टू 7d, ठीक है? ओके, 48 में से 6 माइनस करोगे तो 42 इज इक्वल टू 7d, देन 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू d। सो d की जो वैल्यू आएगी, d इज इक्वल टू क्या होगा? d इज इक्वल टू 6, 7 6 जा 42 ना, d इज इक्वल टू 6, दैट इज आवर आंसर। d फाइंड करना था, बस सारी 3 वैल्यूज 3 टर्म्स हमें इसमें गिवन थी, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, है ना? ठीक है, लास्ट पार्ट बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल पहुँच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ी लंबी सी क्लास हो गई ना, चलो कर लेते हैं फटाफट, लेकिन लास्ट है ना। गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। फाइंड करना है क्या? फर्स्ट टाइम फाइंड करना है। लास्ट टर्म गिवन है, सम ऑफ टर्म्स गिवन है और n भी गिवन है, ठीक है? ओके, सो सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, है ना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो एस एन की वैल्यू क्या गिवन है 144, वैल्यू से पुट करनी है। एन देखो एन इक्वल 9 टर्म्स गिवन है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देयर आर टोटल 9 टर्म्स है ना, तो 9 पुट करो 9/2। ए 28, बस समझ नहीं, ए नहीं, ए 28 नहीं गिवन है, ये तो फाइंड आउट करना है एल 28 गिवन है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है भाई, और क्या करना है, ट्रांसफ़र कर दो 144, 9/2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा 2/9 है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, ए देखो ए और 9 ये सेम सेम दिखता है, ए प्लस 28, ठीक है। ओके ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो ओके, क्रॉस होगा क्या देख लेते हैं, 9 से 144, 3 से करते हैं पहले, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा, ठीक है। अगेन 3 से कर लो तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, यानी ये होगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू ए प्लस 28 है ना। तो 16 इंटू 2 मीन्स 32 और 28 को भी ट्रांसफ़र कर दो, सो -28 इज इक्वल टू ए। तो 38 में से 32 में से आप 28 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू ए, 4 इज इक्वल टू ए, यू गॉट इट है ना, समझ आया ना, ठीक है। तो एट लास्ट लंबी सी क्लास का हो गया लास्ट का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आज जो कन्फ्यूजन रह गए हों उसके लिए यूट्यूब ने दिया है कमेंट बॉक्स, तो प्लीज़ उसका यूज़ करो, कमेंट बॉक्स में हमें डालो कि आपको क्या कन्फ्यूज़न है, कहाँ पे प्रॉब्लम है ना। हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।